नमस्कार। आज हम एक सरकारी योजना पर बात कर रहे हैं, नया सवेरा योजना। हमारे पास इससे जुड़े कुछ आप कह सकते हैं दस्तावेज़ हैं और हम कोशिश करेंगे कि समझें कि असल में है क्या और क्या असर डाल रही है। तो पहली नज़र में जो दस्तावेज़ों से पता चलता है, ये स्कीम जो है वो अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए है। उनको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मतलब प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने की बात है इसमें। हाँ, बिल्कुल। और ये दस्तावेज़ साफ करते हैं कि कौन सी परीक्षा है। मतलब टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज़ के एंट्रेंस एग्ज़ाम अच्छा। और साथ ही सरकारी नौकरियां जैसे ग्रुप ए, बी, सी लेवल की। हाँ, ग्रुप ए, बी, सी मतलब बड़ी परीक्षाओं से लेके क्लेरिकल लेवल तक। जी। और इसमें जैसा दस्तावेजों में लिस्ट है, 6 अल्पसंख्यक समुदाय आते हैं: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। सही। और एक शर्त भी है ना, आय वाली? हाँ, वो परिवार की सालाना आमदनी 6 लाख रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, 6 लाख। एक और चीज़ जो मुझे थोड़ी अलग लगी, वो ये कि दस्तावेज़ कहते हैं कि ये माता-पिता को भी क्या कहते हैं, प्रोत्साहित करती है कि वो बच्चों को अच्छी कोचिंग दिलवाएँ। ये थोड़ा दिलचस्प है। बिल्कुल। और यहीं पे योजना का जो मकसद है वो सामने आता है। दस्तावेज बताते हैं कि ये सीधे सीधे अल्पसंख्यक समुदायों में जो एक शैक्षिक पिछड़ापन देखा जाता है, उसको एड्रेस करने की कोशिश है। हुँ, मतलब कोशिश ये है कि इन छात्रों को भी सरकारी नौकरियों और अच्छे कॉलेजों में आप कह सकती हैं बराबरी का मौका मिले। तो ये समावेशी विकास की तरफ एक कदम है, ऐसा दस्तावेजों में कहा गया है। और एक चीज़ जिसने मेरा ध्यान खींचा इन कागज़ात में, वो है लड़कियों के लिए, छात्राओं के लिए कम से कम 30% सीटों का आरक्षण। ये बहुत अहम लगता है। हाँ, ये 30% वाला पॉइंट वाकई बहुत महत्वपूर्ण है। दस्तावेज इशारा करते हैं कि इसका मकसद ये सुनिश्चित करना है कि लड़कियों को भी बराबर मौके मिलें, वो पीछे ना छूटें। ये महिला सशक्तिकरण पर सीधा फोकस दिखाता है। सही बात है। और फंडिंग का क्या है? पैसे कहाँ से आते हैं इसके लिए? ज्यादातर तो दस्तावेजों के अनुसार ये केंद्र सरकारी 100% फंड करती है। अच्छा। हाँ, हालांकि कुछ मामलों में खासकर जो राज्य स्तर के संस्थान है, वहाँ 50% तक राज्य सरकार का हिस्सा भी हो सकता है। ठीक है। और पारदर्शिता के लिए भी कुछ सोचा गया है, जैसे कि पैसा सही हाथों में पहुंचे? हाँ, बिल्कुल। जो छात्रों को वजीफा मतलब स्टाइपेंड मिलता है ना, वो सीधा उनके बैंक अकाउंट में जाता है। डीबीटी जिसे कहते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। जी, वही डीबीटी। इससे ज़ाहिर बीच में गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाती है और कोचिंग का समय भी तय है। कितना समय? वो निर्भर करता है। जैसे ग्रुप सी या बी की नौकरियों के लिए अधिकतम 3 महीने और ग्रुप ए जैसी परीक्षाओं के लिए जहाँ ज़्यादा तैयारी चाहिए, वहाँ 18 महीने तक भी हो सकती है। समझ गया। अच्छा, और ये जो कोचिंग सेंटर्स होते हैं, उनके लिए भी कुछ नियम हैं क्या? दस्तावेज कुछ कहते हैं इस बारे में? हाँ, है। जैसे एक शर्त है कि कम से कम 100 छात्र होने चाहिए एक सेंटर में, आमतौर पर। हालांकि कुछ खास शायद मुश्किल इलाकों में 50 छात्रों पर भी सेंटर चल सकता है। और वो जो छात्र बाहर से आते हैं पढ़ने, उनके लिए? उनके लिए भी सोचा गया है। दस्तावेज बताते हैं कि जो छात्र बाहर से आकर रह रहे हैं कोचिंग के लिए, उन्हें हर महीने 2500 रुपए तक का वजीफा मिल सकता है, रहने खाने के खर्चे के लिए। तो ये सारी चीज़ें 30% आरक्षण, डीबीटी, वजीफ़ा, सेंटर्स के लिए नियम, ये सब मिलकर क्या तस्वीर बनाती हैं? मतलब दस्तावेज़ों का निचोड़ क्या है? देखिए, अगर इन सब पॉइंट्स को जोड़कर देखें, तो दस्तावेज यही दिखाते हैं कि कोशिश एक ऐसा सिस्टम बनाने की है जहां पारदर्शिता हो और मौके सही लोगों तक पहुंचे। मतलब बराबरी का अवसर देना और खासकर जो लड़कियां हैं, उन्हें आगे लाना। डीबीटी जैसी चीजें प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाती हैं। हुँ। तो कुल मिलाकर ये दस्तावेज़ यही दर्शाते हैं कि नया सवेरा योजना एक सोचा-समझा प्रयास है, अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्य धारा से जोड़ने का। उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखकर बनाया गया लगता है। वक्त प्रभाव पड़ा है छात्रों की सफलता पर। अच्छा, मतलब आंकड़े या कुछ ऐसा दिया है? सीधे आंकड़े तो यहाँ नहीं दिख रहे, लेकिन दस्तावेज जोर देते हैं कि इससे छात्रों की सफलता दर बढ़ी है और ये उनके सामाजिक आर्थिक विकास में मदद कर रहा है। तो इन दस्तावेजों के नजरिए से ये योजना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। ये सब सुन के, मतलब योजना की रूपरेखा और उसका कथित असर जानने के बाद एक सवाल मन में आता है। ये दस्तावेज सफलता की बात तो करते हैं, पर भविष्य के लिए क्या? मेरा मतलब है, क्या शिक्षा में जो असमानताएं हैं, उन्हें कम करने के लिए हमेशा इसी तरह की टारगेटेड योजनाओं की जरूरत पड़ेगी? या फिर वक्त के साथ इन योजनाओं को भी बदलने की या शायद कुछ और नया करने की जरूरत होगी? ये एक सोचने वाली बात है।